अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं आती लेकिन आप चाहते हैं कि आप बाइनेंस से अर्निंग करें तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी ट्रेडिंग से आप किस तरीके से बगैर ट्रेड किए पैसे बना सकते हैं। कॉपी ट्रेडिंग में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि आप अच्छा ट्रेडर कैसे ढूंढें। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको सारी कैलकुलेशन करके सब कुछ बताऊंगा कि आप एक अच्छा ट्रेडर जिसमें आपको 1% भी लॉस का खतरा नहीं होगा और सिर्फ प्रॉफिट ही होगा। उसकी पूरी 90 डेज की हिस्ट्री में आपको बताऊंगा और उसकी कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि इसने कब कब कितना प्रॉफिट किया। कि जाने छोटे से अमाउंट से आप बहुत ही बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। जैसे मैं बताता हूं वैसे ही आपने ट्रेडर को ढूंढकर वहां उसमें इन्वेस्ट करना है और इन्वेस्ट करने के बाद आप भूल जाएं, आपको डेली का प्रॉफिट आता रहेगा और आपको बिल्कुल भी ट्रेड करने की जरूरत नहीं होगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। बहुत ही ज्यादा नॉलेज देने वाला हूं मैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप इन्वेस्ट नहीं भी करते तो आपके लिए ये नॉलेज बहुत ही जरूरी है। बगैर किसी देर किए मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी कर दें। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा बाइनेंस की एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे। यहाँ पर बाइनेंस की ऐप ओपन करने के बाद यहाँ आप नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको ऑप्शन नजर आएगा फ्यूचर का। तो फ्यूचर पे आपने क्लिक कर देना है और फ्यूचर पे आप क्लिक करने के बाद ऊपर यहाँ पर आपको कॉपी ट्रेडिंग का ऑप्शन नजर आएगा। ये ऊपर यहाँ आपने कॉपी ट्रेड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये बंदे नज़र आ रहे होंगे और इन बंदों में से आप किसी को भी अपना बैलेंस देकर कॉपी ट्रेडिंग करवा सकते हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कॉपी ट्रेडिंग में आप अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा बंदा है जो इन हज़ारों बंदों में से आपने ढूंढना है और बहुत ही सिंपल है, वो 1-2 मिनट के अंदर मैं आपको सारा समझा दूंगा कि कौन सा ऐसा बंदा है जिसको आपने अपना अमाउंट देना है। वो आप सारी कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चलेगा कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसको आप अपना अमाउंट दोगे और वो आपको प्रॉफिट करके देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर प्रॉफिट किया है $3,561 और यहाँ पर इसका ROI जो है वो 7 दिन का 10%, यानी कि रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट 10 दिन के अंदर इसने 10% प्रॉफिट किया है। पूरी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको नॉर्मली ये बता दूं कि अगर आपने किसी को अपना बैलेंस देना है तो उसके लिए आपने किसी को भी, फॉर एग्जांपल मान लो आप ये समझते हो कि ये जो टॉप के ऊपर बंदा है मैं इसको अपना बैलेंस देना चाहता हूँ और ये डेली प्रॉफिट बना के देगा, तो आपने ये कॉपी लिखा हुआ है साथ में, इस कॉपी पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप कॉपी पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सामने दो चीजें होंगी, एक फिक्स रेशो होगा और एक फिक्स अमाउंट होगा। फिक्स रेशो में ये होता है कि आपने ट्रेडर है उसके पास बैलेंस है $10,000 मान लो, और उसने जो है अपनी ट्रेड ओपन की है, अपनी पोजीशन ओपन की है अगर तो 1% की, तो 1% इसका बन गया $100, यानी उसने $100 की पोजीशन ओपन की है। लेकिन आपने यहाँ पर $1,000 इन्वेस्ट किए तो आपकी पोजीशन यहाँ पर 1% के हिसाब से बनेगी $10। तो यहाँ पर अगर इसको प्रॉफिट, मान लो इसको अगर प्रॉफिट होता है $10 का, तो आपको होगा $1 का प्रॉफिट। यानी को अपने बैलेंस को जिस रेशो से यूज करेगा, आपके अमाउंट पर जो रेशो बनती होगी परसेंटेज के हिसाब से आपके भी वही रेशो यूज होगी। ये है फिक्स रेशो। फिक्स रेशो में ये होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एडवांस आ जाता है। एडवांस सेटिंग में यहाँ ये है कि आपने लीड टू ट्रेड लिखा हुआ है। यहाँ जो लीड टू ट्रेड लिखा हुआ है इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ ये कह रहा है आपने फिक्स मूड करना है या लीडर टू ट्रेड करना है। यानी कि अगर आप फिक्स मूड करेंगे तो यहाँ पर जो ये मार्जिन दे रहा है, मार्जिन क्रॉस मार्जिन और आइसोलेटेड मार्जिन। क्रॉस मार्जिन में ये होता है कि आपका जितना भी बैलेंस है वो सारा यूज होगा। आइसोलेटेड के अंदर जितने अमाउंट की ट्रेड की होती है वो अगर लॉस होगा उतना ही अमाउंट आपका लॉस होगा। फॉर एग्जांपल आपका अगर ऑर्डर लगा है $10, आपको अगर $10 माइनस में जाएंगे तो ट्रेड क्लोज हो जाएगी यहाँ पर। लेकिन अगर आप क्रॉस मार्जिन सेलेक्ट करेंगे तो आपकी ट्रेड, जब तक आपका बैलेंस अगर $1,000 है तो वहाँ पूरा बैलेंस खत्म नहीं होगा तब तक ये ट्रेड चलती रहेगी। ये क्रॉस के अंदर ये होता, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि ये ट्रेडर मोड ही रहने दें। उसके अलावा नीचे लेवरेज है। लेवरेज आप ये समझते हो कि अगर वो बंदा जो है वो ज़्यादा लेवरेज यूज़ करता है तो मैं इस लेवरेज को फिक्स कर दूं, तो आप यहाँ पर लेवरेज फिक्स कर सकते हो। लेकिन मेरा यही आपसे कहना है कि आप लेवरेज को भी ना छेड़ें, आप लेवरेज भी वही रहने दें जो ट्रेडर यूज़ कर रहा है। मैं आपसे यही कहूँगा ये आप इस एडवांस सेटिंग को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। आप यहाँ पर कॉपी ट्रेड में अमाउंट लिखें और यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लिखना है टोटल,
और उसके बाद आप इन्वेस्ट कर दें। अगर आपने इन्वेस्ट करना है, आपको वो बंदे बताऊंगा कि आपने कौन सी चीजें देखकर किन में इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी को भी कॉपी ट्रेडिंग में अपना अमाउंट दे दिया, उसके बाद आप लॉस करके बैठ गए। अगर आप ऑप्शन देखें तो ये है फिक्स अमाउंट। फिक्स अमाउंट पर भाई आप अपनी मर्जी का ऑर्डर लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप $10 की ट्रेड लगा सकते हो, $20 की ट्रेड लगा सकते हो। यहाँ पर आप जितना मर्जी अमाउंट आप यहाँ पर खुद लगा सकते हो। उससे ये कह सकते हो कि मेरे जब आपकी ट्रेड लगे तो मेरी इतनी डॉलर की साथ में ट्रेड लग जाए। जब वो ट्रेड लगाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी वो ही ट्रेड जो है वो $10 या $20 की लग जाएगी। इसमें आपने जो अमाउंट टोटल देना है वो मिनिमम यही है कि आप $1000 पास रखें, ताकि अगर आपकी ट्रेड लॉस में भी जाती, अगर आप $10 या $20 की ऑर्डर लगाते हैं तो आपकी ट्रेड अगर लॉस में जाती है, आपके पास बैक में अमाउंट होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी $10-20 वहीं पे लॉस हो जाए। ट्रेड जो है वो थोड़ा बहुत तो माइनस में जाती ही है। उसके अलावा यहाँ पर स्टॉप लॉस है। आप ये चाहते हैं कि मेरा ट्रेड जो है वो $20 या $30 पर जाए तो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ तक अगर उसकी ट्रेड लॉस में जाएगी तो खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी। कॉपी ट्रेड में इन्वेस्ट करने का तरीका है कि आपने कैसे कॉपी ट्रेड के अंदर इन्वेस्ट करनी है। सबसे जरूरी चीज मैं आपको बताऊंगा, आपने किस ट्रेडर को अपना अमाउंट देना है ट्रेड करने के लिए, और उसके लिए आपने बंदों को कैसे निकालना है ये जानना सबसे जरूरी है। यहाँ पर आपके पास बंदे शो हो रहे हैं, ये ट्रेडर है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आप ऊपर वाले ट्रेडर्स को देखते हैं तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसने ट्रेड जो की है वो 38 डेज की है। ये बहुत अच्छा रेशियो है। उसके बाद हम बात करते हैं कितने इन्वेस्टर हैं, कितने क्लाइंट हैं, तो वो हैं भाई 400 क्लाइंट। उसके बाद यहाँ पर जो इसके टोटल कॉपियर्स हैं वो 986 हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 400 इसकी लिमिट है, यहाँ पर टोटल 400, लेकिन इसके पास 986 कैसे हो गए? तो भाई आधे से ज़्यादा इसको लोग छोड़कर जा चुके हैं, यानी उनको लॉस हुआ तो उन्होंने ट्रेड को छोड़ दिया। उसके बाद नीचे अगर आ जाए तो ये है लीड मार्जिन बैलेंस। लीड मार्जिन बैलेंस वो होता है जो ट्रेडर का अपना बैलेंस होता है। इसने अपना ही भाई $37,000 इन्वेस्ट किया हुआ। उसके बाद यहाँ पर AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, लोगों ने जो इसको अपनी इन्वेस्टमेंट दी हुई है वो $5,76,000 दी हुई। उसके बाद यहाँ पर जो है वो कॉपियर PNL आ जाता है, यानी कि लोगों को कितना लॉस हुआ है वो है $3,100। फिर यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इसने रखा हुआ है वो है 10%। फिर उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस वक्त जो यहाँ पर डेज सिलेक्ट हुए हैं, इस जगह पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये डेज बताएगा। 7 डेज है। 7 डेज के अंदर इसने टोटल 51 पोजीशन ओपन, यानी कि 51 ऑर्डर्स इसने लगाए हैं। 50 पोजीशन प्रॉफिट में गई है, सिर्फ एक लॉस में गई है। तो यहाँ पर अगर हम इसका रेशियो लगाएं, यहाँ इसने यहाँ से लेकर बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट किया है। यहाँ अभी तक तो ये प्रॉफिट में नजर आ रहा है। यहाँ अगर आप 7 दिन के अंदर देखते हैं। तो अभी इसका मजीद हम जायजा लेते हैं। रिसेंट हिस्ट्री में जाते हैं, जितने भी ऑर्डर्स क्लोज किए हैं ना रिसेंटली, तो ये आपको इसके सारे ऑर्डर्स नजर आएंगे। इसने प्रॉफिट किया। अगर हम नीचे चलते हैं, काफी नीचे जाते हैं, यहाँ तक भी इसने प्रॉफिट किया हुआ है। और तो इसके अगर 7 दिन के अंदर रेशो निकाले मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का 0.00%। अगर हम 90 डेज का डेटा निकालते, क्योंकि हमने 90 डेज का ही डेटा निकालना है, 90 डेज की डेटा निकालने पे ही हमें पता चलेगा इसने कितना प्रॉफिट और कितना लॉस किया है। 90 डेज के डेटे के अंदर आपको नजर आ रहा है ROI यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट वो 200%। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल इसको $100 दिए थे तो 90 दिन के अंदर इसने आपको $300 करके वापस दे दिए। 90 डेज के अंदर जो प्रॉफिट बनाया है डॉलर्स के अंदर वो $16,000 बनाया। उसके बाद जो इसका मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है, ड्रॉ डाउन का मतलब कि ये कितना % डाउन गया था। फॉर एग्जांपल आपके पास $1,000 4.66% निकाले, परसेंटेज बनती है $46 कि अगर आप $1,000 आपने इसको इन्वेस्ट किया तो इसने मैक्सिमम जो लॉस तक किया है ना वो $46 तक लॉस गया है, उससे ज्यादा लॉस नहीं गया। नहीं, अगर आपने इसको $1,000 दिया और आपने 90 दिन के बाद देखा तो इसने आपको $3,000 वापस देने, जो कि 90 डेज में इसने किया। यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस जो 90 डेज की है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त नजर आ रही है। विन रेशियो जो 98.52% है, एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेडर टॉप के ऊपर आ रहा है। आप इसे फेवरेट कर सकते हैं। सिंपली जिसको भी करना है आपने उसके ऊपर करना है, कॉपी ट्रेड के ऊपर। और यहाँ पर जो जैसा मैंने आपको तरीका बताया है, फिक्स रेशियो के अंदर जो वो ट्रेडर ट्रेड यूज करेगा, अमाउंट यूज करेगा, उसके परसेंटेज के हिसाब से आपका अमाउंट यूज हो जाएगा। और फिक्स अमाउंट के अंदर आप खुद ट्रेड का अमाउंट सिलेक्ट करेंगे कि मुझे इतना अमाउंट की ट्रेड लगानी है,
तो वो ऑटोमेटिकली उतने अमाउंट की ही ट्रेड लगेगी। अच्छी लगी ये वीडियो यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी। इस आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि आप खुद कैसे ट्रेडिंग करके मंथली अच्छा खासा बेनिफिट बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि मेरी मजीद वीडियोस देखें तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।